हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड न्यूज़ चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि टॉप वर्ल्ड्स के जो टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीज हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि ये जो डेटा लिया हुआ है जिसके बेसिस पर ये मैंने बनाया हुआ है, ये एक इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरना, जिसको इरना बोलते हैं, ये अबू धाबी बेस्ड हेड क्वार्टर है इसका है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है। तो इसने इरना ने अभी एक रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक्स 2021 एक पब्लिश किया है, जिसमें 2011 से लेकर के 2020 तक के पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा को अपडेट किया है। और इसमें जो मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं 239 कंट्रीज़ के आसपास, इन सब के डेटा को कवर किया है। तो ये बेसिकली जो आज का जो वीडियो है उसी रिपोर्ट के बेसिस पे बनाया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो टॉप 5 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीज़ हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो टोटल आरई की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है इन्वॉल्व। अदरवाइज बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम जिसकी बात करते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आता है हाइड्रो पावर, और हाइड्रो पावर में दो कंपोनेंट हैं, रिन्यूएबल हाइड्रो पावर इंक्लूडिंग मिक्स प्लांट और दूसरा प्योर पम्प्ड स्टोरेज। तो ये दो टेक्नोलॉजी हाइड्रो पावर में होती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी आरई का जो फर्स्ट कंपोनेंट एक हाइड्रो पावर है। नेक्स्ट है मेरीन एनर्जी। थर्ड है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में भी दो कंपोनेंट है, ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड एनर्जी। फोर्थ है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में भी दो कंपोनेंट है, एक सोलर फोटोवोल्टेक, सोलर पीवी जिसके नाम से जानते हैं, और एक कंसंट्रेटेड सोलर पावर। फिफ्थ है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी में टोटल 6 कंपोनेंट हैं, सॉलिड बायोफ्यूल्स एंड रिन्यूएबल वेस्ट, बगास, रिन्यूएबल म्यूनिसिपल वेस्ट, अदर सॉलिड बायोफ्यूल्स, लिक्विड बायोफ्यूल्स, बायोगैस। और जो 6 लास्ट कंपोनेंट है वो जियो थर्मल एनर्जी। तो टोटल जो हम आरई की बात करते हैं कि किसी कंट्री में टोटल आरई कितना है, तो ये टोटल आरई मतलब ये 6 कंपोनेंट है, इसी 6 कंपोनेंट की कैपेसिटी को ऐड करने के बाद ही हम बात करते हैं कि टोटल आरई कैपेसिटी कितना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेजर जो इसमें शेयर है जो आरई कंपोनेंट का, वो मेजर आपका हाइड्रो पावर, सोलर और विंड, ये मेजर यही है। अदरवाइज मेरीन एनर्जी और जियो थर्मल एनर्जी बहुत ही नेसेंट और न्यू टेक्नोलॉजी है तो पुरानी टेक्नोलॉजी, बट इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं लग पाई है। और बायो एनर्जी में भी कुछ कुछ कंट्रीज में काफ़ी कैपेसिटी लगी है, लेकिन मेजर चंक ऑफ जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में वो मेजॉरिटी आपका हाइड्रो, सोलर और विंड ही है। अब हम बात करते हैं, आइए चलते हैं कंट्रीज़ की कि नंबर 1 से नंबर 5 पर कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं। तो जो कंट्रीज़ के बात करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि टोटल जो वर्ल्ड की टोटल आरई कैपेसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है दिसंबर 2020 तक वो कितनी है, तो वो करीब करीब 2799 गीगावाट के आसपास है। और 1 गीगावाट जो होता है 1000 मेगावाट के आसपास बराबर होता है। ये जो 1 गीगावाट बोलते हैं, तो चूंकि यूनिट छोटा करने के चक्कर में यहाँ पर गीगावाट लिया हुआ है, अदरवाइज उस रिपोर्ट में मेगावाट के टर्म्स में बात किया हुआ है। तो टोटल वर्ल्ड की जो आरई कैपेसिटी है 2800 गीगावाट के आसपास है। अब हम नंबर 1 पोजीशन की बात करते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पे आरई के फील्ड में आता है चाइना। जो टोटल आरई कैपेसिटी वहाँ पर जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है चाइना में वो 894.8 गीगावाट है। 894.8 गीगावाट जो कि पूरे वर्ल्ड का 32% शेयर है। तो मतलब जो चाइना की जो टोटल आरई कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड के 32% चाइना में है। तो चाइना बहुत आगे है आरई के फील्ड में। और हालांकि आरई के फील्ड में तो आगे ही, हालांकि इसका जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंस्टॉल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत एक बिग मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। और मैक्सिमम जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें होती हैं मैक्सिमम चाइना बेस्ड ही होती हैं, और यहाँ से पूरे वर्ल्ड को चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा चाइना में, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन चाइना ने उसके साथ साथ आरई में भी काफ़ी बिग वे में आया है, और आज की डेट में नंबर 1 पोजीशन पर चाइना है। अब पूरे वर्ल्ड का 32% चाइना के पास में है। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड पोजीशन पे, जिसकी टोटल जो आरई कैपेसिटी है वो आपकी 292.06 गीगावाट के आसपास है। और पूरे वर्ल्ड का 10.4% शेयर यूएसए के पास में है ये। हालांकि अगर चाइना और यूएस के बीच में अगर हम देखते हैं तो गैप काफ़ी है,
फिर भी नंबर 2 पोजीशन पर यूएसए आता है। थर्ड नंबर पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील की टोटल जो आरी कैपेसिटी 150 गीगावाट है, और जो अगर वर्ल्ड के शेयर की बात करते हैं तो 5.4% है। यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूँ कि जो ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील में मेनली हाइड्रो कैपेसिटी है। तो और इसकी हाइड्रो कैपेसिटी बहुत पहले से ही है। तो हाइड्रो कैपेसिटी की वजह से ब्राज़ील जो है काफ़ी आगे है। हालांकि सोलर और विंड बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है, और अब वहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। जो गवर्नमेंट है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है सोलर और विंड के फील्ड में, लेकिन वहाँ पर हाइड्रो कैपेसिटी की वजह से जो ब्राज़ील है वो नंबर 3rd पोजीशन पे है 150 गीगावाट के साथ, और इसका वर्ल्ड का शेयर 5.4% है। नेक्स्ट पोजीशन पे आता है इंडिया। ये एक बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है और खुशी की बात है। इंडिया कम से कम टॉप 5 आरी कंट्रीज़ में तो है। इंडिया की जो टोटल आरी कैपेसिटी है 134 गीगावाट। मैं आपको थोड़ा सा एक और भी अपडेट कर दूं कि इंडिया में जो आरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रो का 2 कंपोनेंट था। एक तो 25 मेगावाट से कम हाइड्रो कैपेसिटी, और एक मोर देन 25 मेगावाट से हाइड्रो कैपेसिटी। तो जो पहले इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी के में हम लोग कंसीडर करते थे, तो 25 मेगावाट से कम के कैपेसिटी को ही हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी के टेक्नोलॉजी में कंसीडर करते थे। उसको आरी कैपेसिटी में जो 25 मेगावाट से जो बड़े प्लांट हैं उनको कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन अभी 2 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफिकेशन निकाल करके जो बड़े सारे हाइड्रो कैपेसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर किया गया है। तो सो दैट इसलिए, और ये जो 25 मेगावाट से जो कम की कैपेसिटी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है ये, और उससे जो बड़ी कैपेसिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सारे हाइड्रो पावर को रिन्यूएबल एनर्जी कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर जो टोटल इंडिया की जो टोटल आरी कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अभी जो क्लेम किया जाता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई की आप वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पर 96 गीगावाट के आसपास दिखाया जाता है। वो इसलिए दिखाया जाता है कि जो बड़े प्लांट हैं 25 मेगावाट से जो हाइड्रो के बड़े प्लांट हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया है, और इनकी जो कैपेसिटी है करीब 50 गीगावाट के आसपास है, तो उनको कंसीडर हम लोग कर लेते हैं। तो ये 134 गीगावाट के आसपास आती है। तो टोटल आरी कैपेसिटी इंडिया की जो है 134 गीगावाट है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 4.8% शेयर है इंडिया के पास में। अब नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 पे जर्मनी है, जो कि टोटल आरी कैपेसिटी जर्मनी की 131 गीगावाट है। और जर्मनी में अगर हम बात करते हैं और डिटेल में, हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, इसके बारे में मैं और डिटेल में बनाऊंगा। तो जर्मनी में एक्चुअली सारी टेक्नोलॉजी है, मतलब वहाँ पर सोलर भी काफ़ी बिग वे में है, हाइड्रो भी है, विंड भी है। तो जर्मनी फेयरली सारे कॉम्बिनेशन का वहाँ पर टेक्नोलॉजी है। तो टोटल कैपेसिटी जो जर्मनी की आरी कैपेसिटी 131.7 गीगावाट के साथ नंबर 5th पोजीशन पे है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 4.7% है। तो ये तो हमारा रहा कि टॉप 5 आरी कंट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीज कौन कौन से हैं। अब हम एक टेबल दिया गया अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर जो सारी चीज़ों को समराइज़ किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चाइना के पास जो टोटल आरी कैपेसिटी है, अगर चारों कंट्रीज जो नंबर 2 से नंबर 5 तक जो कंट्री है उनको ऐड कर देते हैं, उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी चाइना के पास में आई है। और चाइना जो है 32% टोटल आरी का है वर्ल्ड का, और इन चारों कंट्रीज़ के पास 25.3% है। तो पूरे वर्ल्ड का इन टॉप 5 कंट्रीज़ के पास जो टोटल आरी का शेयर है 57.3%। सोचिए मोर देन 50% जो आरी का शेयर इन टॉप 5 कंट्रीज़ के पास में है, उसमें से भी आधी से ज़्यादा कैपेसिटी चाइना के पास में है। तो चाइना हम देख सकते हैं कि कितना बहुत आगे आरी के फील्ड में, और अभी भी बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली वहाँ की गवर्नमेंट जो है इस आरी को प्रमोट कर रही है। और उनका शेयर है कि कम से कम टॉप, अभी तक उसका तो नहीं है कि मतलब शेयर है कि मैक्सिमम जो पावर जो है आरी के थ्रू चाइना मीट कर पाए। तो ये तो रहा बेसिकली दोस्तों टॉप आरी 5 कंट्रीज़ के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।